हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद जो उसने एक समय और दिया कि मैं एक बार फिर आपके बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाऊं। इससे पहले कि हम प्रभु के जीवित कलाम को सुने, मैं आप सभी से जो भी इस वीडियो को देखते हैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें एवं इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं कि जो आशीष हम और आप पा रहे हैं वो दूसरे भी पाने पाएं। आज का वचन जो हमें मिलता है वो है पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ बातों को हम देखने पाते हैं। हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी हमारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे उन बाइबल वर्सेस को हम जरूर पढ़ेंगे। इस अध्याय को जब जो पैराग्राफ हमने आपको बताया है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 10, यहाँ पर लिखा है मसीह में कैसे आगे बढ़ें। हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर एक विश्वासी मसीह में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कई एक मसीहों को ये नहीं मालूम कि हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना करना अच्छी बात, बाइबल पढ़ना अच्छी बात, संगति करना अच्छी बात, कलीसिया में जाना अच्छी बात, लेकिन इसके अलावा प्रभु हमसे क्या चाहता है इस बात को जानना जरूरी है। और आज कई एक मसीही विश्वासी इस बात को नहीं जानते हैं। आज मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा कि मसीह में कैसे आगे बढ़ें। पहली बात जो हमें मिलती है पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1 पद से 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात जो हमें मिलती है वो है पहला और दूसरा पद। पहला और दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखने पाते हैं कि प्रभु हमसे कैसे चाहता है कि हम कैसे मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके इन सब चीजों को क्या करना है, हटाना है। इन सब चीजों से पहला पद जो कह रहा है इन सब चीजों को हमें जीवन से हटाना है। आज मसीही विश्वासियों के जीवन में या हम कहें कि इन चीजों को हम हटाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि बैरभाव हम अपने पड़ोसी से बैरभाव रखते हैं, हम अपने साथ में काम करने वाले से बैरभाव रखते हैं। हमारे विरोध में अगर कोई बोल देता है हम उसके विरोध में हम उससे बैरभाव करते हैं। हमसे ज्यादा कोई ऊंचा उठ जाता है हम उससे बैरभाव करने लगते हैं और हम उसके प्रति छल और कपट और डहा रखते हैं। और इससे क्या होता है कि हम उसकी निंदा करने लगते हैं, दूसरों के आगे हम उसकी निंदा करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु चाहता है आपको इससे आगे निकलना है, इन सब चीजों से आगे हटना है, इन सब चीजों से। बल्कि आपको क्या करना है, दूसरे पद में लिखा है, क्या लिखा है, नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
आत्मिकता में बढ़ना, आगे बढ़ते जाए। काहे में आगे बढ़ना है? आत्मिकता में आगे बढ़ना है। आत्मिकता में आगे बढ़ना है। पहली बात, आत्मिकता में आगे बढ़ें। और एक कैसे होगा? जब हम सब चीजों को छोड़ देंगे, जो पहला पद कहता है। दूसरी बात उसका जो वचन मिलता है वो मिलता है 4 से 6 पद में। 4 से 6 पद में यहां क्या लिखा हुआ है? 4 से 6 में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीह को ग्रहण है। दूसरी बात, आत्मिक बलिदान चढ़ाना। आत्मिक बलिदान क्या है? आत्मिक बलिदान है कि हम हर बातों को छोड़ें और आत्मिकता में आगे बढ़ें, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें, प्रभु की निकटता में आगे बढ़ें, उसके साथ साथ में हम चलें। आत्मिक बलिदान चढ़ाना, प्रभु और कोई बलिदान हमसे नहीं चाहता। आत्मिक बलिदान हमें चढ़ाना जरूरी है। तीसरी बात जो मिलता है 9 पद, इसी का 9 पद में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और तुम्हें और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तीसरी बात, हमारे जीवन के द्वारा उसके गुण प्रकट होना जरूरी है। उसके गुण क्या हैं? फिलिपियों में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। मत्ती 5:48 में लिखा है, सिद्ध बनो। पहला पत्रस में लिखा है, पवित्र बनो। उसके गुण हमारे अंदर प्रकट होना जरूरी है। यानी कि जैसा वो करता था, जिस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाता था, उसी प्रकार से हमें अपने आप को चलाना जरूरी है, क्योंकि उसने आपको हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे द्वारा उसके गुण प्रकट हों। तो मेरे प्रियो, ये 3 बातें हैं कि हम मसीह में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, आत्मिकता में आगे बढ़े। दूसरी बात, आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। तीसरी बात, उसके गुणों को हमारे जीवन से प्रकट करें। प्रभु आपसे और मेरे से इन बातों को चाहता है। प्रभु आप सबकी मदद करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर बनी रहने पाए, हमारी आप सबके लिए यही प्रार्थना है। जय मसीह की।